हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसे हम ईएलएसएस भी कहते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये डिमांड था कि मैं ईएलएसएस पे कुछ प्रेजेंटेशन बनाऊं। सो नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार। मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न में स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज ईएलएसएस? तो इसका जवाब है, इट्स ए काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। वी कैन टेक टैक्स एग्जेम्पशन अंडर एटीसी बाय इन्वेस्टिंग इन ईएलएसएस फंड। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्ट करके हम टैक्स एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं, जो कि अंडर एटीसी के अंडर आता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 1.5 लाख पर एनम है इस म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला, ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड है। सो यहाँ पर एक नोट है, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड चेक आवर वीडियो हाउ टू गेट मैक्सिमाइज द बेनिफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में अधिक से अधिक कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, हमारे चैनल के में जाके वो देख सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले बेनिफिट्स ऑफ ईएलएसएस फंड की बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है टैक्स सेविंग। अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईएलएसएस फंड इज अवेलेबल फॉर ए टैक्स डिडक्शन टू द एग्जाम extent of 1.5 lakh for the current financial year under section 80C of the income tax act। मतलब आपने ईएलएसएस फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया, सो करंट फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पूरे पे आपको 80C के तहत इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा और ये मैक्सिमम 1.5 लाख तक हो सकता है। दूसरा, लोएस्ट लॉक इन पीरियड अमॉन्ग अदर टैक्स सेविंग फंड। ईएलएसएस हैज ए लॉक इन पीरियड ऑफ ओनली 3 इयर्स। ईएलएसएस सिर्फ 3 साल का लॉक इन होता है, मतलब कि आपने जिस तारीख से स्टार्ट किया उससे 3 साल तक आपको उस फंड में मिनिमम बने रहना पड़ेगा। ये सरकार का नियम है, क्योंकि इसके अंडर आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। एज कंपेयर टू मिनिमम 5 years फॉर अदर टैक्स सेविंग ऑप्शन, this period is the lowest in comparison to other tax saving options such as 15 years in PPF or 5 years in fixed deposit option. Thereby, ELSS provides higher returns with the lowest lock-in period। मतलब हर इनकम टैक्स फाइनेंशियल टूल जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट, एनएससी, कम से कम 5 साल से 15 साल तक का लॉक इन होता है, लेकिन ईएलएसएस फंड में सिर्फ आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तीसरा बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। It is generally advised to invest in equity fund for a long time horizon spanning 5 to 10 years। अगर आप 5 से 10 साल का सोच के पैसे लगाते हैं, जैसा कि हम कोई भी टैक्स सेविंग फंड में लगाएं तो उसमें 5 से 10 साल का कैप रहता है, तो उसके मुकाबले में ईएलएसएस फंड ज्यादा बेनिफिट है, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। चौथा बेनिफिट, रिडेम्पशन नॉट कंपल्सरी आफ्टर 3 years। If the investors are happy with the returns from the respective ELSS fund, they may choose to continue। Redemption is not compulsory after a period of 3 years। मतलब आपने कोई ELSS फंड में पैसा लगाना शुरू किया और 3 साल बाद आप उसको मैच्योरिटी कर सकते हैं, जैसा कि सरकार का नियम है। लेकिन अगर आपको उसमें से अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसको
रिडीम करने के, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। चौथा बेनिफिट, हायर रिटर्न। सिंस ईएलएसएस फंड इन्वेस्ट इन इक्विटी स्कीम, इक्विटी स्टॉक मार्केट है, the returns are higher 9 to 12% compared to other tax saving option generally 7 to 9%। मतलब अगर हम लंबे समय का अंतराल पकड़ें 5 से 10 साल, जैसा कि हम हर किसी टैक्स सेविंग टूल्स में हमें मिनिमम 5 से 10 साल का समय देना पड़ता है, जिसमें जनरली 7 से 9% का एनुअल रिटर्न मिलता है और हमें ईएलएसएस फंड में 9 से 12% का रिटर्न मिलता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। बहुत सारे बिजनेस न्यूज चैनल, बहुत सारे हमारे यूट्यूब स्पीकर्स बोलेंगे कि ईएलएसएस फंड में 15 से 20% का रिटर्न मिलता है। किसी ने आपको फैक्ट एंड फिगर नहीं दिखाया। हम हमारे आगे वाले स्लाइड्स में आपको फैक्ट एंड फिगर दिखाएंगे कि किस ईएलएसएस फंड में कितना रिटर्न हमें मिला है। हमारे एनालिसिस के अनुसार ईएलएसएस फंड में 9 से 12% का मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सकता है। चलिए छठा, एसआईपी ऑप्शन अवेलेबल। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप ईएलएसएस में हर महीने कुछ कुछ पैसे अपने बजट के हिसाब से डाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं एसआईपी ऑप्शन। मतलब एक बार में आपको नहीं डालना है, अगर आप एक बार में डालना चाहें तो एक बार में भी डाल सकते हैं, बट आपके पास एसआईपी ऑप्शन भी अवेलेबल है। While investing in ELSS, investor may choose to go with the SIP option. It allows the investor to invest a fixed amount at regular periodic intervals. लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ईएलएसएस फंड। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ ब्राइट, दूसरी तरफ डार्क। तो चलिए देखते हैं इसका डार्क साइड क्या है। सबसे पहला, लिमिटेड टोटल बेनिफिट्स। Tax benefits for a particular financial year are available only to the tune of 1.5 lakhs under Section 80C, irrespective of the total amount of investment in an ELSS fund। मतलब आपने एक साल में आपको एक साल में 1.5 लाख रुपए तक ही ईएलएसएस फंड में 80C में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल, if an investor invest 10 lakh rupees in an ELSS fund in a current financial year, the benefit would be limited only to 1.5 lakhs। अगर किसी ने ELSS फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक साल में, तो भी उसे इनकम टैक्स में सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट लेने को मिलेगा। दूसरा, टैक्स बेनिफिट्स आर लिमिटेड। Tax benefit up to 1.5 lakhs are inclusive of other benefits under 80C such as PPF, life insurance, repayment of home loan principal, among others, meaning if these deductions already amount to the sum of 1.5 lakhs, then no deduction for an investment in ELSS scheme shall be available to the investor। इसका मतलब ये है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको शॉर्ट में, कि अगर आपने कोई पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है और आप उसमें महीने के कुछ पैसे डालते हैं, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस भी है, आप उसमें भी कुछ पैसे डालते हैं, आपका होम लोन चलता है, उसका भी कुछ प्रिंसिपल कटता है, इन सब का बेनिफिट आपको 80C के अंडर में मिलता है। मान लेते हैं पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस और होम लोन को मिला के आपके ऑलरेडी 1 लाख रुपए हो गए, तो आपको और अधिक से अधिक 50,000 रुपए ही ईएलएसएस फंड में अगर आपने जमा किए, तो आपको सारे मिला के 1.5 लाख रुपए हो गए और आपको 1.5 लाख रुपए का ही इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आपने पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस और होम लोन प्रिंसिपल में 1 लाख रुपए पहले से जमा कर रखे हैं, तो अलग से आपको 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस फंड में इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये दूसरा लिमिटेशन है। चलिए दोस्तों देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कुछ हमने ईएलएसएस फंड लिए हैं जो कि moneycontrol.com में जाके आप भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला है डीएसपी टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका क्रिशल रेटिंग 3 है, जिसका एक वीक का रिटर्न 1.38% है। और इसी के सबसे अंतिम में दाहिने तरफ आ जाएंगे राइट साइड में, तो
10 ईयर इसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए इसका 10 ईयर का रिटर्न नहीं दिखा रहा है। उसके बाजू में देखिए 5 ईयर का रिटर्न दिखा रहा है 8.4%। दूसरा एक फंड ले लेते हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ ELSS। ये क्रिशल रेटिंग 5 है, 5 स्टार है, और इसका 5 साल का रिटर्न सबसे दाहिने तरफ राइट साइड में देखिए दोस्तों 7.63% और 10 साल का रिटर्न 14.44% है। इसी तरह बहुत सारे प्लान्स हैं। चलिए हम सबसे अंतिम से तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, जो है ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेविंग ग्रोथ ELSS, जो 3 स्टार रेटिंग है, जिसका सब 5.12% 5 साल का रिटर्न है और 10 साल का रिटर्न 9.83% है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था हमारे ऊपर वाले स्लाइड में, ELSS फंड में 9 से 12 से 15% अधिक से अधिक रिटर्न मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन विल हेल्प यू टू रीच मी इजीली मेरे अगले वीडियो में। काइंडली स्प्रेड द नॉलेज अमॉन्ग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय फॉरवर्डिंग द वीडियो।